दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति यानी GSSS, जिन्होंने गोरखालैंड राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाई, उनकी केंद्रीय समिति ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र के गोरखाली समाज के जन भावना और जन आकांक्षाओं के मद्देनजर 17वें लोकसभा चुनाव में GSSS ने भाजपा प्रार्थी राजू बिष्ट को समर्थन देने का निर्णय किया है। गोरखा और गोरखालैंड के कट्टर विरोधी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रति गोरखाली समाज से ही प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति को समर्थन देने के पीछे उन्होंने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता बताई है कि यदि तृणमूल जीत गया तो इस क्षेत्र में गोरखाली समाज किसी भी तरह से अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब नहीं रहेगा। उनके सामने अस्तित्व का संकट बरकरार रहेगा। इसी अस्तित्व के संकट को समझते हुए इस बार GSSS ने उक्त निर्णय लिया है। GSS आज दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजू बिष्ट को आखिरकार GSSS गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति ने समर्थन दे दिया। आइए बात करते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण बीके जी से। किरण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद दीपक जी। आपने ये फैसला लिया, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? हाँ जी, देखिए आज जिस प्रकार की माहौल है दार्जिलिंग में और जिस प्रकार की जन आकांक्षाएं है, जिस प्रकार की जन भावनाएं है, दार्जिलिंग के जनता की जन आकांक्षा और जन भावनाएं गोरखाओं की मूल मुद्दा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन उस मूल मुद्दा को, उस जन भावना को खत्म करने की जिस तरीके से तृणमूल सरकार ने उनकी चल रही है, जिन प्रकार की दार्जिलिंग में स्थिति, जिन प्रकार की माहौल खड़ा किया है, उनसे फाइट करने के लिए हमारी गोरखाओं की इस बार की सबसे पहली प्राथमिकता है, जो गोरखाओं की कट्टर विरोधी है, जो गोरखा और गोरखालैंड की विरोधी है, उनको हमारे प्रतिनिधि ना बनाया जाए। अगर वो प्रतिनिधि हमारे बन के जाएंगे तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी खतरनाक होगी गोरखाओं के अस्तित्व के लिए। इसलिए इसको रोकने के लिए एक भाजपा प्रार्थी है और जो इस संकट की घड़ी को हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि जो भाजपा प्रार्थी है राजू बिष्ट जी, उनको समर्थन करके इस संकट से गोरखाओं को बचाया जाए। आपकी समर्थन देने की टाइमिंग और बिमल गुरुंग के पहाड़ आने की टाइमिंग कई सवाल नहीं? नहीं, ये एक कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मान सकते हैं। ये हमने ना तो बिमल गुरुंग जी का पहाड़ आने का टाइम देख के किया है, ना ही कुछ और देख के। ये हमने सरासर जनता की पक्ष में, जनता की भावना को, जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए ये हमने किया है। बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी। हमारे GSSS के टीम ने प्रार्थी राजू बिष्ट जी से भी मिला है और उनके टीम से, भाजपा के टीम से मिलके हमने बातचीत किया है। और जब ये मूल मुद्दा और हमारी जितने भी गोरखाओं की समस्याएं हैं, वहाँ क्षेत्रीय समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं, इन सारे चीजों के बारे में बात होने के बाद आज हमने फाइनली ये ऑफिशियली घोषणा करा है। समर्थन देने के अलावा क्या आप उनके लिए जनसंपर्क करने के लिए, प्रचार करने के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग ये आज से नहीं, हम लोग तो बिल्कुल शुरुआत से हम लोग ये काम में लगे हुए हैं। ये हमारे दिल्ली NCR में हम लोग ये पहले से ही काम कर रहे हैं कि चलो घर चले मतदान करें, इस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि देखो 20-30% जो वोटर है दिल्ली NCR में या बाहर गोरखालैंड क्षेत्र से बाहर रहते हैं, जो रोजी रोटी के खोजी में यहाँ तक आए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चले, हमारी एक मत की भी बहुत अहमियत होती है। एक मत की इस बार अभी गोरखाओं की इस अस्तित्व संकट के टाइम पे गोरखाओं को इस संकट से बचाने के लिए आपकी मत बहुत जरूरी है। इसलिए हमें चल के मतदान करनी चाहिए। इस प्रकार की हम लोग घर घर जाके पर्चा बांटने का काम, यहाँ पर लोगों से मिलने का काम
छोटी छोटी बैठक करने का काम हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग दार्जिलिंग में भी हमारी टीम काम करेगी प्रत्याशी के साथ में या अलग से, क्योंकि GSSS के जितने भी केंद्रीय समिति में है सारे गोरखालैंड क्षेत्रवासी है, तो हम अपने जगह पे, अपने गांव घर, अपने रिश्तेदारी, अपने उसपे इस चीज को हम लोग लेके जाएंगे और उनको बताएंगे। आपका समर्थन, जो समर्थन की बात कर रहे हैं, ये केवल राजू बिष्ट के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, ये हमारी जो पार्टी है जो हमारे मुद्दा के लिए काम करेगी उनके लिए, ठीक है। कल के दिन में जाके हमारे गोरखाओं की मुद्दा को सही जगह पे रखे, सही तरीके से रखे, गोरखाओं की आकांक्षाओं को सही जगह पे रखे, इसलिए हमारे प्रतिनिधि के लिए है। दार्जिलिंग में जिस तरह से गोरखालैंड का मुद्दा हुआ, उसी मुद्दे को लेकर आपकी समिति का गठन हुआ। राजू बिष्ट गोरखालैंड विषय में क्या सोचते हैं? आपकी क्या इस मुद्दे पे उनसे बात हुई? नहीं, गोरखालैंड के मुद्दे में देखिए, अभी राजू बिष्ट जी जो आए हैं, अभी गोरखालैंड के मुद्दे में भी बात हुई है और बाकी जितने भी रीजनल इश्यूज है हमारे, उसके अलावा भी, गोरखालैंड के अलावा भी क्षेत्रीय स्तर में बहुत सारे मुद्दाएं हैं। पर्जापट्टा के मुद्दाएं हैं, कई लोग जेल में है, कई लोग राजनीतिक बंदी होके बाहर है, ठीक है। अनेक ऐसे समस्याएं हैं, ठीक है। आप भी ऐसे मानते हैं कि गोरखालैंड के अलावा दूसरे भी अहम मुद्दे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे मुद्दे हैं। जिस गोरखालैंड की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारी अपनी भूमि की बात कर रहे हैं, उस भूमि को पक्का करने के लिए हमारे पास वो पर्जापट्टा की सबसे बड़ी समस्याएं है। जितने भी लोग चाय बगान में रहते हैं उन लोगों की रोजी रोटी की समस्या है, ठीक है। उन लोगों की मिनिमम वेजेस की समस्याएं है, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। अभी जिस तरीके से बंगाल सरकार ने हमें विदेशी दिखाने के लिए 1950 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारी भूमि से हमें बेघर करने के लिए उन लोगों ने अभी जो भूमि का टैक्स बंद कर रखा है, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं, ठीक है। देखो, दो तरीके की समस्याएं हमारे, एक तत्कालीन समस्या है, एक दीर्घकालीन समस्या है। और ये दीर्घकालीन समस्या में गोरखालैंड हमारा प्रमुख मुद्दा है, और उसके साथ साथ तत्कालीन मुद्दाएं भी है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वहां पर चाहिए, और जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड गोरखालैंड को पुख्त करने के लिए चाहिए, तो उसमें भी काम होनी चाहिए। चलिए, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की, वीर गोरखा वेब टीवी के लिए आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू।